दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के कार्यक्रम विकास गाथा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानते हैं कि हमारा प्रदेश किस तरह से विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, मध्य प्रदेश में किस तरह से विकास के कदम मध्य प्रदेश आगे बढ़ा रहा है। और आज हम समझेंगे कि मध्य प्रदेश में कौशल विकास की जो योजनाएं संचालित हो रही है उससे किस तरह से हमारे युवाओं के सपने साकार हो रहे हैं, किस तरह से आप स्टार्टअप करके स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सपने को साकार कर सकते हैं। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ है सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी, जो कि आईसेक्ट के ग्रुप एमडी हैं, और सर जो कि कौशल विकास की कई योजनाएं संचालित हो रही है उसमें ट्रेनिंग सेंटर भी संचालित कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम समझेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम विकास गाथा में। धन्यवाद श्रीकांत जी, और मुझे बुलाने के लिए इस कार्यक्रम में आगे हम लोग जरूर बातचीत करेंगे। बिल्कुल सर, सबसे पहले क्योंकि कौशल विकास की योजनाएं संचालित हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी संकल्प है कि हमारे जो युवा वो आत्मनिर्भर बने, हुनरमंद बने और विकसित भारत के जो संकल्प है उसको साकार करे। तो आप किस तरह से सर हमें बताएंगे कि जो कौशल विकास योजनाएं हैं वो क्या है और ये किस तरह से कारगर साबित हो रही है? देखिए श्रीकांत जी, मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश के सामने जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमें एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के रूप में आगे अर्थव्यवस्था बन के उभरना है। हम शायद पूरे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन के उभरें और आगे चल के हमें नंबर 1 आर्थिक शक्ति भी बनना है। और एक सर, बहुत इसके अलावा विकसित भारत जो एक नारा दिया है, तो कौशल विकास वो पूरी एक देश की नींव है जिसके ऊपर चलते ही हम ये ऑब्जेक्टिव्स ले सकते हैं। तो कौशल विकास योजनाएं जो भले ही केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हों या मध्य प्रदेश में चल रही हों, दोनों का बहुत बड़ा और अहम भूमिका है हमारे युवाओं को कुशल बनाने के लिए। और युवा कुशल होंगे तो इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हम अपने जीडीपी और ग्रोथ के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये कौशल विकास जो योजनाएं संचालित हो रही है इससे किस तरह से युवा जुड़ सकते हैं? और इसमें सर क्योंकि कई ट्रेनिंग सेंटर हैं आईसेक्ट के भी, इसकी भी भूमिका आप बताइए। देखिए, आजकल युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के साथ साथ कई अन्य योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। और इस तकनीक के युग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज हमारे सभी पोर्टल्स पे और ऐप्स पे भी अवेलेबल है। आईसेक्ट का एक बहुत बड़ी भूमिका रही है इन सारे कौशल विकास योजनाओं को संचालित करने में। आईसेक्ट की वेबसाइट या आईसेक्ट के किसी भी केंद्र पर जाकर इन योजनाओं के बारे में जानकारी हम ले सकते हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण योजनाएं हमारे पूरे देश में चल रही हैं जिसमें कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसका 4th एडिशन अब देश भर में चल रहा है, जो कि पूरी तरह से डिमांड और इंडस्ट्री लिंक्ड स्कीम है। और इसके एंड में प्लेसमेंट और रिक्रूटमेंट जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइडर प्रदान करता है। इसके साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो NULM विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही ट्रेनिंग की स्कीम है मैपसेट, जो कि ट्राइबल यूथ को स्किल करने के लिए काम कर रहा है। उसके द्वारा पूर्णतः रेसिडेंशियल हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में चलाए जा रहे आवासीय प्रशिक्षण केंद्र हैं, जिसका लाभ बहुत बड़ी तादाद में युवाओं ने लिया भी है। और वैसे 5 केंद्रों का संचालन आईसेक्ट आज कर रहा है, जिसमें डिंडोरी, शिवपुरी, तामिया जैसे ट्राइबल जिले और लोकेशंस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ट्राइबल यूथ, स्कूल ड्रॉप आउट, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनको अगर अपने पढ़ाई के साथ साथ किसी हुनर को लेना है, इन सारी ऑब्जेक्टिव्स को लेते हुए अलग अलग कौशल विकास योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसकी जागरूकता और अवेयरनेस जनरेशन को लेकर बहुत बड़े काम की आवश्यकता है। हालांकि अगर यूथ
टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं और अगर वो किसी पोर्टल पे जाके इसको सर्च करते हैं तो पूरी जानकारी उनके फिंगर टिप्स पे रहेगी। जी बिल्कुल। सर, जो युवा हैं क्या उनकी काउंसलिंग भी की जाती है? क्योंकि होता ये है कि अगर किसी सब्जेक्ट में रुचि है युवा को तो वो उसमें अगर कौशल पाएगा तो वो ज़्यादा उसका अच्छा भविष्य निर्माण होगा, तो क्या काउंसलिंग की व्यवस्था भी है? जी, आपने बहुत अच्छा ये सवाल पूछा। बहुत बड़े समय से ये विचार पूरे एजुकेशन इकोसिस्टम में चल रहा था कि काउंसलिंग, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है पूरी एजुकेशन सिस्टम और प्रणाली में, वो हमारे पूरे सिस्टम से मिसिंग था। बहुत खुशी की बात है कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें काउंसलिंग के ऊपर भी बहुत जोर दिया गया है। तो काउंसलिंग स्कूल लेवल पे, काउंसलिंग 12th पास लेवल पे, काउंसलिंग कॉलेज लेवल पे और काउंसलिंग कॉलेज पास करने के लेवल पे भी, ये 3 या 4 जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन आते हैं एक छात्र के जीवन में, उन सभी जगहों पे एक प्रशिक्षित काउंसलर द्वारा काउंसलिंग प्रोवाइड किए जाने का प्रावधान है। देश में बड़े लेवल पे काउंसलर्स की ट्रेनिंग और उनको तैयार करने का काम भी चल रहा है। आईसेक्ट में हमारा मानना यह है कि हम किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम को अगर चालू करते हैं उससे पहले छात्र और छात्र के अभिभावकों की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, जिसमें उनको ये बताया जाता है कि इस प्रशिक्षण को करने के बाद आपकी नौकरी कहाँ लग सकती है, अगर आपको माइग्रेट करना पड़ा तो आप कहाँ जा सकते हैं, आपके सैलरी लेवल क्या होंगे, आपका करियर प्रोग्रेशन क्या होगा। तो ये काउंसलिंग करने से ही हम जो राइट कैंडिडेट है जिसको एक्चुअली ट्रेनिंग की नीड है और ट्रेनिंग के बाद जो जॉब ज्वाइन करने के लिए उत्सुक है, उनको हम कैप्चर कर पाते हैं और ट्रेनिंग की प्रोडक्टिविटी और यूटिलिटी इस काउंसलिंग से कई गुना बढ़ जाती है। जी सर, अब मैं आपसे वो सब्जेक्ट भी समझना चाहूँगा जो ज़्यादातर अब ट्रेंड में है और जिनमें संभावनाएं बहुत है जॉब्स की, वो भी आप जस्टिफाई करिए ताकि जो हमारे युवा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें आसानी हो सब्जेक्ट चयन करने में। देखिए, अगर हम लोग आने वाले 5-7 सालों की इकोनॉमी के बारे में बात करें तो निश्चित ही डिजिटल इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है हमारे देश में और पूरे विश्व में भी। जी। तो हम फ्यूचर स्किल्स से जुड़े हुए एरियाज़ की अगर बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इवन डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ मार्केटिंग जैसे चुने जो विषय हैं, उसमें अगर एक स्किल या अपस्किलिंग स्टूडेंट करता है तो उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा आगे चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं इंडिया की बात करूं तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एक बहुत बड़ा ग्रोइंग सेक्टर है। आगे बहुत सारे जॉब्स इस सेक्टर में आएंगे। एनिमेशन, मल्टीमीडिया, विजुअल इफेक्ट्स एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स बनाई है जो AVGC टास्क फोर्स है और उस क्षेत्र में भी बहुत सारे रोजगार आगे आने वाले हैं। हेल्थ केयर और अलाइड हेल्थ केयर सेक्टर भी एक बड़ा सेक्टर है जिसमें क्योंकि हमारे देश में अलाइड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की बहुत बड़ी कमी है, तो पैरामेडिकल, योगा इंस्ट्रक्टर, वेलनेस एक्सपर्ट्स, ऐसे बहुत सारे जॉब्स आगे आएंगे। और साथ में अंत में रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, सोलर, जो ओवरऑल ग्रीन इकोनॉमी की बात की जा रही है, उससे जुड़े हुए जॉब्स भी आगे आएंगे। तो ये कुछ सेक्टर्स आगे सनराइज सेक्टर्स होंगे जो बहुत बड़े रोजगार सृजन का काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सर आपने ये सजेस्ट किया है ताकि हमारे युवा जो 12th कर लेते हैं सर, उसके बाद स्थिति ये रहती है कि वो कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, और पेरेंट्स की भी सबसे बड़ी चिंता होती है सर। तो वो आपने ये मार्गदर्शन उनको दिया है, बहुत ही निश्चित रूप से उनके काम आएगा कैरियर में। अब मैं आपसे सर समझना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में, क्योंकि एक आईसेक्ट बड़ी भूमिका निभा रहा है कौशल विकास में, तो क्या स्थिति आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कौशल विकास की क्या स्थिति है? देखिए, जैसे देश हमारा सबसे एक युवा देश कहलाता है पूरे विश्व में, तो हमारे देश के अंतर्गत लगभग सबसे युवा प्रदेश मध्य प्रदेश कहा जाता है। तो हमारे देश की जो औसत आयु है उससे भी कम आयु, लगभग 26 वर्ष मध्य प्रदेश की औसत आयु है। मध्य प्रदेश के पास वो पूरा पोटेंशियल है कि वो देश भर के स्किल्ड मैन पावर के सप्लाई को दे सके और इंटरनेशनल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे भी हमारे युवा जा सकें। मध्य प्रदेश में कौशल विकास को लेकर कई सारे परियोजनाएं पिछले कई वर्षों में संचालित की जा रही हैं, आगे भी की जाएंगी।
मैं ग्लोबल स्किल्स पार्क, जो कि मध्य प्रदेश का एक बहुत अनूठा और वैश्विक स्तर का इस्टेब्लिशमेंट है, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, प्रिसीजन इंजीनियरिंग, सीएनसी और जो ऐसे जॉब रोल्स जहाँ पे एक बहुत विश्व स्तरीय लैब और इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, उसको सेटअप किया गया है और सरकार उसका संचालन कर रही है। आईसेक्ट अपनी भूमिका में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों का संचालन कर रहा है, जो कि 13 जिलों में है और ये पिछले 5 वर्षों में कई हजार स्टूडेंट्स प्रशिक्षित होकर इससे प्लेस हो चुके हैं। बिल्कुल सर, यहाँ मैं रोकूंगा, आप ये केंद्रों में होता क्या सर, वो भी आप स्पेसिफिक बताइए। तो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र वो मॉडल ट्रेनिंग सेंटर हैं जो कि हर जिले में एक प्रधानमंत्री कौशल केंद्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस्टेब्लिश ये किए गए हैं। कौशल विकास मंत्रालय के अंतर्गत इनका संचालन होता है। पूरे मानकों के अंतर्गत बनाए गए ये सेंटर्स हैं जहां पे सारे लैब्स, क्लासरूम, फर्नीचर, फर्निशिंग से लेकर प्रशिक्षित ट्रेनर्स के द्वारा ट्रेनिंग दिए जाने का प्रावधान है। तो क्वालिटी ओरिएंटेड ये सेंटर्स हैं और इनमें जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी काउंसलिंग भी होती है। ट्रेनिंग के बाद उनका प्लेसमेंट और प्लेसमेंट की हैंड होल्डिंग भी हम लोग करवाते हैं। और इस पूरे सेंटर में अगर आप प्रशिक्षण लेने आते हैं तो ये पूरी तरह से निःशुल्क प्रशिक्षण छात्रों को मिलता है। तो ऐसे 13 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र मध्य प्रदेश में और ओवरऑल 35 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों का संचालन आईसेक्ट कर रहा है। मध्य प्रदेश में ही मैपसेट विभाग के अंतर्गत 5 आवासीय प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन भी आईसेक्ट कर रहा है, जिसके अंतर्गत ट्राइबल जो जनजाति हैं हमारे यहाँ पर और बैगा, सहारिया जैसे जनजातियों के युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम और उनको प्लेस करने का काम करवाया जा रहा है। इसके अंतर्गत NULM में जो शहरी BPL युवा हैं उनके ट्रेनिंग का काम भी आईसेक्ट द्वारा पिछले कई वर्षों से करवाया गया है। और इसके साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत DDU-GKY कौशल विकास परियोजना का संचालन भी आईसेक्ट मध्य प्रदेश में पिछले 10 वर्षों से कर रहा है, जहां पे ग्रामीण BPL यूथ को निःशुल्क और आवासीय प्रशिक्षण देने का काम और उसको प्लेसमेंट से जोड़ने का काम आईसेक्ट द्वारा किया गया है। तो एक बड़ी संख्या में लगभग सालाना 30 से 35 हजार युवाओं को आईसेक्ट मध्य प्रदेश में कौशल विकास, स्वरोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे कई सारे आयामों से जोड़ने का काम करता है। बिल्कुल, यानी कि सर ये जो कौशल विकास है इससे न केवल छात्रों को ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि प्लेसमेंट करके उसको सशक्त करने की भी एक गारंटी है सर। ये बिल्कुल स्किल डेवलपमेंट के बारे में सर मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ये क्या है और इसकी अभी मध्य प्रदेश में किस तरह का सिनेरियो है। स्किल डेवलपमेंट के बारे में हमने जैसे बात करी तो मध्य प्रदेश में मैंने बताया कि एक हमारी युवाओं के सामने एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मध्य प्रदेश के सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो टूरिज्म, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर, IT एक नया उभरता हुआ सेक्टर है। इसके साथ साथ फार्मा और अलाइड मेडिकल सेक्टर्स जैसे क्षेत्र भी हैं जहां पे युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम आगे किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत जिले लेवल पे और ब्लॉक स्तर पे क्वालिटी ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने का काम मध्य प्रदेश कौशल विकास बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के कौशल विकास नीति में ये भी शामिल है कि हम कैसे नई शिक्षा नीति का यूज़ करते हुए उसके अंतर्गत जो स्किलिंग का कंपोनेंट है उसे न सिर्फ केंद्रों तक बल्कि कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स तक ले जाएं, जिसमें कि पूरे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में वोकेशनल स्किलिंग और हैंड्स ऑन वर्क को इंटीग्रेट करने का बात की गई है। आईसेक्ट इसमें भी आगे काम कर रहा है और हम अपने जिले और अपने आसपास के जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें भी जो अध्ययनरत छात्र हैं उनको भी स्किल और इंटर्नशिप से जोड़ने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, एक सवाल है कि जो कम पढ़े लिखे हैं 8th तक ही पढ़े होते हैं लेकिन वो कई बार होते हैं कि वो डिमोलाइज हो जाते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाते, तो ऐसे छात्रों के लिए भी क्या उनको भी स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता है और क्या कुछ छात्रवृत्ति जैसी योजना भी हैं? जी, मैं तो मानता हूं कि ऐसे छात्र जो स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं किसी कारण से, उनके लिए तो स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा
रास्ता है, एक चाबी है जो उनके भविष्य को उज्जवल बना सकती है। और ऐसे बहुत सारी योजनाएं जो उनके कैंडिडेचर के अनुरूप बनाई गई हैं, उसमें वो एनरोल होकर उसका लाभ उठा सकते हैं जी। और इसके अंतर्गत मैं ये मानता हूँ कि छात्र के साथ साथ उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन उस छात्र तक सही वक्त पे पहुंच जाए जी। तो उसका एक वो बिल्कुल सही राह पे और सही ट्रैक पे आ सकता है। हमें इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए, अवेयरनेस जनरेशन को और आगे बढ़ाने के लिए काम ज़रूर करना चाहिए। जैसे ऐसे जितने जो छात्र हैं जो किसी गांव में होंगे, किसी रूरल एरिया में होंगे, उन तक इन स्कीम्स की जानकारी सही समय पे और सही चैनल से पहुंचे, जिससे कि वो उसका लाभ उठा बिल्कुल सके। क्योंकि होता है कि कई बार सर वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो कुछ बिजली से जुड़ा काम हो वो ज़्यादा अच्छे से करेंगे, जोड़ा जाड़ी जिसको ग्रामीण क्षेत्रों में बोलते हैं, तो उसमें इनको और स्किल अगर दी जाती है तो ये एक बेहतर रोजगार का साधन उनके लिए बन सकता है। एक बहुत जैसे आपने बताया, एक नई योजना प्रधानमंत्री जी ने अभी लॉन्च की है, जिसको प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के नाम से नाम दिया गया है। और ये योजना एग्जैक्टली उन सभी ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए है जो कि स्वरोजगार से जुड़े हुए कामों में अपना जीवन यापन करते हैं, जिसमें दर्जी, मैकेनिक, हैंडीक्राफ्ट, बेल मेटल, बार्बर और ऐसे 20 जो हैं वो लाइवलीहुड वाले जॉब रोल्स हैं। और इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा इनको ट्रेन किए जाने का भी प्रावधान है। ट्रेनिंग के बाद इनको इनके व्यवसाय से जुड़े हुए एक टूल किट को भी देने का प्रावधान है। और इस टूल किट के बाद उनको आसान दर पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन देने का प्रावधान भी है। तो लाइवलीहुड प्रमोशन और ऐसे सारे युवा जो किसी न किसी स्वरोजगार और लाइवलीहुड बेस्ड प्रोफेशन से जुड़े हैं, उनको भी आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जी सर, किस क्षेत्र के स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जा रहा है अभी, और अभी सिचुएशन क्या है सर, वो हम आपसे। स्टार्टअप एक बहुत बड़ा बज़वर्ड बन के उभरा है और बिल्कुल सही भी है। पूरे विश्व में इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम नंबर 3 पे रैंक करता है। बहुत जल्दी हम लोग विश्व के नंबर 1 स्टार्टअप इकोसिस्टम में तब्दील होंगे। स्टार्टअप के अंतर्गत लगभग ये मैं बताऊं आपको 10 लाख से ज़्यादा जॉब्स जनरेट किए गए हैं पिछले वर्ष तक। और स्टार्टअप इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में और जॉब जनरेट करने में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में भी स्टार्टअप नीति लॉन्च की गई है और मध्य प्रदेश में उस नीति के कारण हमने ये देखा कि लगभग 1800-1900 से बढ़ के आज लगभग 3400 से ज़्यादा स्टार्टअप्स जो DIPP रजिस्टर्ड हैं वो मध्य प्रदेश में हैं। और अच्छी बात है कि इसमें विमेन लेड स्टार्टअप्स की संख्या भी आगे बढ़कर लगभग 1800 विमेन बेस्ड स्टार्टअप्स हैं। तो ये बहुत सकारात्मक एक चेंज मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। तो सर वो स्टार्टअप जो पॉलिसी लॉन्च हुई है वो क्या है, और उसके कुछ आप प्रावधान भी बता दीजिए ताकि जो करना चाह रहे हैं उनको एक मार्गदर्शन प्राप्त हो। देखिए, मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी बहुत प्रोग्रेसिव है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको जानना है वो मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर नाम का एक सेंटर बनाया गया है प्रदेश के MSME विभाग द्वारा। इस सेंटर पे फिजिकली विजिट करके या इसकी वेबसाइट पे जाके आप सारी पॉलिसी को पढ़ सकते हैं। जो भी इसमें कंसेशंस दिए गए हैं वो आप दे सकते हैं। कंसेशंस इसमें आपके टैक्स को लेकर हैं, कंसेशंस इसमें अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को स्किल करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उसको लेके हैं, पेटेंट फाइलिंग को लेकर हैं। और एक बड़ा चेंज अभी किया है कि अगर कोई स्टार्टअप नेशनल लेवल इवेंट अटेंड करने जाता है तो उसे 50,000 और इंटरनेशनल लेवल इवेंट अटेंड करने जाता है तो 1.5 लाख तक का रीइंबर्समेंट भी है, रेंटल सब्सिडी है। बहुत सारे ऐसे प्रावधान मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर को आपको विजिट करना है और वहाँ पे आपको ये सारे प्रावधान क्लियर भी होंगे और बिल्कुल सुचारू रूप से इन सारे स्कीम्स और बेनिफिट्स को आपको दिलवाया भी जा सकता है। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल है, मध्य प्रदेश के युवा आत्मनिर्भर बने और विकसित भारत के संकल्प को वो साकार करें, इसके लिए आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या टिप्स देंगे सर? मैं युवाओं से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इससे बेहतर समय अपने आप को अपस्किल करने के लिए या अपने आइडिया को आजमाने के लिए पहले कभी नहीं था। पूरा इकोसिस्टम केंद्र लेवल पे, स्टेट लेवल पे इस तरफ काम कर रहा है कि कैसे युवाओं को
कुशल बनाया जा सके, युवाओं के आइडियाज़ को प्रमोट किया जा सके, युवाओं को स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मोड़ा जा सके। इसलिए कोई ना कोई हुनर पकड़ें, कोई ना कोई स्किल पकड़ें, अपने आप को अपस्किल करते रहें, क्योंकि आने वाले ज़माने में आपको लगातार लाइफ लॉन्ग लर्निंग की हैबिट डालनी पड़ेगी, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। बिल्कुल, तो ये जो टिप्स हैं, जो सर ने मंत्र दिया है, उसको फॉलो करें और निश्चित रूप से आपके सपनों को भी पंख लगेंगे और आप भी स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ के एक बेहतर जीवन यापन कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी, आपने दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लिए वक्त निकाला। तो दर्शकों, विकास गाथा के इस प्रोग्राम में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।